इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो इक्वेशंस जो मोशन को डिफाइन करें, उसे डिस्क्राइब करें, ठीक है ना। मोशन को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशंस, मोशन तो सबको पता चल गया। मोशन में किसी भी बॉडी को हम तब कहेंगे जब वो फोर्स लगाने के बाद अपनी जगह को चेंज करती रहे लगातार, तो जब तक वो करती रहेगी तब तक हम उसको मोशन कहेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी मोशन में तब होती है जब वो अपनी टाइम के साथ साथ पोजीशन को चेंज करती है, और आपको पता है कि चेंज वो तभी कर पाएगी पोजीशन को जब उस पर फोर्स लगाई जाएगी, अदरवाइज वो पोजीशन चेंज करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही यही कहा गया है। क्लास 9th में पढ़ा था आपने, अभी तो 11th क्लास है, तो आपने पढ़ा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें है कि जो भी चीज अगर रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो मोशन में है, स्टेट ऑफ द मोशन, ठीक है, मोशन की स्टेट में है, तो वो मोशन में ही रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। हालांकि चीजें रुक जाती है ना चलती चलती, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो फोर्स एक्ट करती है तो वो रुकती है, अदरवाइज वो चलती रहेगी। अगर इन दोनों फोर्सेस को हटा दो तो बॉडी हमेशा के लिए, सारी जिंदगी, सारी उम्र ये चलती रहेगी, ठीक है ना। तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती है, वो वहां पर जो चीज पड़ी है तो वो हमेशा उधर पड़ी रहेगी ना, जब तक उसको फोर्स नहीं लगेगी बाहर से। ज्यादा ज्यादा क्या हो, या तो हम उसको हिला के हम इस साइड कर दें, या ज्यादा बहुत तेज की हवा है तो उसको हिला दे, तो वो भी तो एक फोर्स है। मतलब फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी अपनी पोजीशन को बदलती है, तो वो रेस्ट में होती है। तो मोशन का मतलब कि जब जब फोर्स लगाओगे तब तक बॉडी अपनी जगह से मूव कर, लेकिन मूव करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाने पर बॉडी मूव कर ही जाती है, वो मोशन नहीं हो। देखो ना, अब मैं इसको बार बार फोर्स लगा रहा हूं, बट ये मूव थोड़ी कर रही है, तो ये रेस्ट में है, ये बॉल रेस्ट में है ना, तो ये मतलब है। तो इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है? उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते, फिर एक डिफरेंस बताऊंगा आपको। इक्वेशंस जो मोशन को, किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करें। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द इक्वेशंस दैट जो दिखाएं रिलेशनशिप, ठीक है, किसके बीच में, वो सब मैं बताने वाला हूं आपको। द इक्वेशंस दैट शोज या डिस्क्राइब्स, या जो भी लिखते हो आप, ठीक है, दैट शोज शोज लिखना, इक्वेशन से प्लूरल है, तो दैट शो द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? द रिलेशन बिटवीन, देखो इसमें वेलोसिटीज होंगी, कौन सी? फाइनल होगी, इनिशियल होगी, तो वेलोसिटी वो चाहे फाइनल हो, इनिशियल भी होगी, ये सब अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। इनिशियल, और उसके अलावा टाइम हो गया, उसके बीच में रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, वो एक्सेलरेशन के साथ टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ठीक है, टाइम, इवन के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप बताती हैं आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं हम? इक्वेशंस ऑफ मोशन, आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है ना, जो रिलेशनशिप बताएं इन दोनों के बीच में। अब उससे पहले ये सारा अच्छे से हमें समझ आ जाए, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिखा ना कि वेलोसिटी तो सबको पता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये क्या होती है? फाइनल कॉमा इनिशियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सी वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी होगी कुछ, 0 होगी वेलोसिटी, ठीक है। मैं यहां से एकदम से चलना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने मूव करना स्टार्ट किया ना, तो कुछ तो वेलोसिटी बढ़ी, है ना, कुछ मैं एक डायरेक्शन थी, मेरी फिक्स डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में मैं एज अ वेक्टर जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां पे हूं तो मेरी वेलोसिटी बिल्कुल 0 है। जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो 0 से बढ़ के कुछ हो गई, जो 0 थी ना सबसे पहले वाली, उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि मेरी 0 थी, ठीक है ना। तो जो चल के उस टाइम बाद, जहां पे मैं बात करूंगा ना कि अब वेलोसिटी कितनी है, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि मैं वेस्ट में हूं, 0 वेलोसिटी, अब वेलोसिटी चेंज हो गई, अब मैं चल रहा हूं जब, तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो उस टाइम मेरी वेलोसिटी कितनी थी, वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल। क्या आप मुझे ये बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही होती है? बॉडी हमेशा रेस्ट में ही होती है स्टार्टिंग में? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा 0 मत कहना। क्यों? ऐसा भी हो सकता है
कि मैं एक्सेलरेशन करूं। खैर ये बात की बात है, पहले ये सुनो। ऐसे मैं चल रहा हूं, ठीक है, अपनी कुछ वेलोसिटी से चल रहा हूं, एकदम से मैंने ऐसे कर दिया, तेज तेज चलने लगा। देखो ना, स्टार्टिंग में मेरी वेलोसिटी कुछ, चलो मुझे ही छोड़ो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो 40 की स्पीड से, एकदम से आपने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी 40 के 60 हो गई, तो मतलब गियर वगैरह डाल के 60 कर दिया आपने। जो इनिशियल वाली थी ना वो 40 थी, जो फाइनल वाली थी वो 60 थी। अब देखो, क्या 40 जीरो के इक्वल होता है? नहीं। इनिशियल में जरूरी नहीं कि उनको बॉडी की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि होती भी है। अब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से चलना स्टार्ट की तो वो तो फाइनल दूसरी वो इनिशियल होगी रेस्ट वाली, और फाइनल कौन सी होगी? जो अभी उसकी होगी, ठीक है ना। तो ये तो फर्क उसमें आ गया। बट जो इनिशियल होती है हमेशा जीरो नहीं होती है, ये हो सकता है कुछ वेलोसिटी हो, उसके बाद वेलोसिटी बदल गई हो। अच्छा, बदलने के बाद जरूरी है बढ़ती है वो? अगर मैं बोला कि 40 उसकी इनिशियल थी, फाइनल उसकी 60 थी, क्या ऐसा ही होगा हमेशा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक्सेलरेटर नहीं बल्कि उसको स्पीड को मैंने बाद में कम कर दिया, पहली स्पीड जो थी वो 80 थी, दूसरे वाली वो 60 हो गई, वो 40 हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए ये याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी नहीं है और फाइनल वेलोसिटी का ज्यादा होना इनिशियल से ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है? क्या अब ज्यादा हम एक्सेलरेटर ही दबा के वेलोसिटी को चेंज करें? देखो, चेंज के दो मतलब होते हैं, या तो बढ़ाना या फिर कम करना। कम करना भी तो होता है ना। तो इसका मतलब है कि फाइनल जो है हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है, इनिशियल हमेशा जीरो होना यह भी जरूरी नहीं, ठीक है ना। इस बात को समझ गए होंगे। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में यह फर्क है। बाकी एक्सेलरेशन तो आपको पता है। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो तो हो गया वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट करोगे वेलोसिटी बनेगी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी स्पीड बदल जाती है। देखो, एक्सेलरेटर जब दबाते हैं स्पीड बदल जाती है ना, तो उसी को तो हम बोल रहे हैं द चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, टाइम में जो स्पीड चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है उसे भी हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट्स क्या होंगे पता है? मीटर पर सेकंड होते हैं वेलोसिटी के, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में मैं लिखवाता हूं फिर। अभी इसके बाद क्या लिखवा दूं मैं? थोड़ा साइड पे इसको रखना चाहिए क्योंकि अभी इक्वेशन का मोशन टॉपिक चल रहा है ना, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, आप रफली लिख लेना, ठीक है। देखो, क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में बताना जरूरी था, यहां पे एक्सेलरेशन वर्ड यूज हुआ, तो पहले हमने वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा इस एक्सेलरेशन के बारे में बताना जरूरी है। देखो, सबसे पहले इसको नोट कर लो कि एक्सेलरेशन क्या होती है। The rate of change of speed कहो, velocity कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। एक ही बात नहीं है, हालांकि इसमें डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, वो स्केलर वेक्टर का, ठीक है, स्पीड वेलोसिटी में, बट यहां पे एक्सेलरेशन के चक्कर में द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप कहोगे टाइम कहां है? जब रेट ऑफ चेंज लिख दिया ना तो वो डिवाइडेड बाय टाइम ही हो गया, ठीक है। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज, इसे हम ए से डिनोट कर लेंगे, डिनोटेड बाय ए एंड इज गिवन बाय, और इसको लिखेंगे कैसे? एंड इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू, अभी आपने बोला, सॉरी ये पूरा लिख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये होगी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी बदली, ठीक है ना, टोटल वेलोसिटी उसकी, आप ऐसे लिखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड अपॉन टाइम, अपॉन टाइम टेकन, जो उस बॉडी को टाइम लगा होगा, ठीक है ना, तो वो हो गई एक्सेलरेशन। ये टोटल टाइम है नीचे, ठीक है, ऊपर है वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ए से इसको डिनोट करते हैं ए। अच्छा, इसके यूनिट्स देख लेते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज, क्या होगा इसका यूनिट? इसके होंगे मीटर पर सेकंड होते हैं वेलोसिटी के, स्पीड के, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी कभी ये भी दिखेगा मीटर सेकंड के ऊपर -2, क्योंकि स्क्वायर नीचे था, ऊपर जाके ये -2 इनवर्स हो गया, ठीक है, -2 हो गया, तो मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये एक्सेलरेशन की यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे ये बताओ, अगर इसको मैं सीजीएस सिस्टम में देखूं तो इसकी यूनिट्स क्या होगी? क्योंकि ये
मीटर थोड़ी होता है, CGS, सी फॉर सेंटीमीटर। देख लो फिर इधर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर CGS सिस्टम में देखोगे, ठीक है ना। MKS सिस्टम में वो आपको बताइए, M में मीटर आ गया, ठीक है ना। ओके, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास। इसके अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें हम, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MLT। अभी इसकी ऊपर पावर्स क्या क्या आएंगी वो अभी यहां पे मैं बताता हूं आपको। देखो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन है किसकी को, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं वो आपको पता है। देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मास नहीं होता जीरो, डिस्टेंस तो वो तो होता ही है L1, और टाइम अपॉन टी लिखते हैं ना। टाइम ऊपर तो वैसे ही नहीं होगा, डिस्टेंस का टाइम क्या होगा, लेकिन अपॉन टाइम भी तो करते हैं ना स्पीड के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो डिस्टेंस के यूनिट्स आ गए। अपॉन टाइम जब करेंगे ना, अपॉन टाइम टी आएगा, तो जब उसका इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके तो -1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ये स्पीड का। और स्पीड अपॉन टाइम जब हम करेंगे तो वो बन जाएगी एक्सेलरेशन, है या नहीं। स्पीड अपॉन टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगी, ठीक है। तो स्पीड ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, और ये आ गया टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी। बाकी तो जीरो होंगे। टाइम का कितना वजन होता नहीं होता, मास भी होगा। इसकी लंबाई कितनी होती, टाइम की नहीं होती, ठीक है ना। वो सब जीरो, और टी बचा, तो टी नीचे 1 है, ऊपर यहां पे ले जाऊंगा तो वो -1 इनवर्स में हो जाएगा। तो ये बनेगा M0 L1 T -1 मतलब -2। तो ये आ गई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के यहां लिखोगे 0, वो चाहे नहीं लिखना, अगर समझ के लिखना चाहते हो लिख लो साइड पे, M0 L1 T -2, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन आ गई। ये था एक्सेलरेशन के बारे में। अब इसी से मैं बताता, देखो और कुछ तो नहीं है जो डिस्क्राइब ना किया हो, जो हमने डिस्कस ना किया हो। डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, एक्सेलरेशन आ गई, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई, और उसके बाद बस ठीक है। अब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया, ये ऐसे नोट करके लिखना, ठीक है। ये इसके बीच का टॉपिक नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, उसको इक्वेशंस ऑफ मोशन में बताऊंगा आपको होती क्या है। हालांकि ये तो ऐसे ही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं, द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, ये क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो जो इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम, इन सब के बीच में जो रिलेशन बताती है ना, वो हम लिखते हैं। वो थी v, अच्छा ये v u क्या है ये सब मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये 80 वाला नहीं है, a और t, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s क्या होता है सब बताने वाला हूं मैं। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2, यानी हाफ at का स्क्वायर, लेकिन ऐसा मत कहना कि at का होल स्क्वायर, सिर्फ t का स्क्वायर, ठीक है ना, at स्क्वायर 3 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और साथ में s, ठीक। अब इसके साथ साथ ये भी लिख दो जहां पे जो u है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, s है डिस्टेंस, स्पीड नहीं कहना, s डिस्टेंस के लिए नोट करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी की बात हो तो डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्यों दोनों में लिखना चाहिए क्योंकि वेक्टर है ना, वेलोसिटी भी और ये भी। तो डिस्टेंस आ गया, और कुछ है, ए तो पता ही है क्या होगा, अभी डिस्कस किया, ए होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। ACCELERATION एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए भी आ गया, टी तो टाइम है, टी आपको पता ही है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस फिर भी मैं टी टाइम टेकन, ठीक है जी। तो ये इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है,
ठीक है, v u प्लस at। एक ध्यान से बात को सुनना, अगर कभी कभार इसके ना न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, आपको अगर पेपर में आए भी तो इसके रिलेटेड आएंगे, इन इक्वेशन में से एक एग्जाम में जरूर आएगी, गारंटेड, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक जरूर आएगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं चाहता हूं कि मैं इसके प्रूफ भी दूं आपको, यहां पे मैं प्रूफ देने वाला हूं इन सबके, ठीक है। उससे पहले एक बात न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सुन लो ताकि आपको पता चले, क्योंकि इक्वेशंस आपके सामने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी लिखेंगे बट यहां पे सुन लो। फाइनल इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें ध्यान से देखो तो इन सब में को क्या चीज नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल्स आए तो डिस्टेंस ना दिया गया हो, बाकी इनमें से कुछ पूछा गया हो निकालने के लिए, तीन क्वांटिटीज दे दी गई हो, चौथी निकालनी हो, डिस्टेंस का कुछ है ही नहीं, बीच में नाम भी लगाओ तब भी चलेगा, तो उस टाइम आपने ये लगाने जहां पे डिस्टेंस एब्सेंट हो। डिस्टेंस एब्सेंट तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कहीं पे v एब्सेंट हो, सेकंड में देखो v दिखा नहीं दिखा, ठीक है ना, तो v नहीं दिखा, इसका मतलब कि जहां पे फाइनल वेलोसिटी v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी ना हो कहीं दी हुई, इनिशियल निकालने के लिए बोले, डिस्टेंस दे दे, टाइम दे दे, एक्सेलरेशन सब कुछ दे दिया गया हो, ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए बोले तो आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, क्योंकि कंफ्यूजन होती है ना यार, देखो तीन इक्वेशंस हैं, कहां पे कौन सी लगानी है, ऐसे टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, और न्यूमेरिकल्स में सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए कब क्या यूज करना है। इसलिए अगर कहीं पे टाइम एब्सेंट हो, टी ना हो, तो टी थर्ड में नहीं मिलेगा आपको, बाकी सब दिखेगा, इसमें टी नहीं दिखेगा, टाइम नहीं दिखेगा, तो उस टाइम आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ठीक है। जरूरी ये है कि ये आई कैसे, आओ उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हो गया प्रूफ, चलो रहने दो, ये प्रूफ होता है क्या, ये सिर्फ इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं प्रूफ। आपको पता है, एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, छोटी सी डायग्राम बनाता हूं, वहां पे आपको समझ आएगा, एक ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मान लो बिल्कुल जीरो है वैल्यू, हर किसी की कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये मैं टू डायमेंशन हूं, यहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, मैं सेंटर में खड़ा हूं, ये ओरिजिन है, ठीक है, इससे मैं उधर भी चल सकता हूं, मैं इधर भी चल सकता हूं, सिमिलरली यहां से ये यहां भी चल सकता है, इस साइड, ठीक है, ये इधर भी चल सकता है। इस चीज को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से सुना, ठीक है, ये टेढ़ा हो गया तो ये बिल्कुल इधर भी जा सकता है, अलाउंग वो एक्स एक्सिस था, ये आप वाई एक्सिस ले लो, ठीक है ना। तो इसमें जरा देखो, क्या जीरो होना जरूरी है वेलोसिटी का, नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कौन सी, इनिशियल वाली जो मैं बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी। मान लो गाड़ी यहां से चलना स्टार्ट हुई इतनी वेलोसिटी से, यहां वेलोसिटी थी u, क्यों u इनिशियल वेलोसिटी होती है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी होती है, लास्ट वाली वेलोसिटी, ठीक है ना। तो u यहां पे बॉडी थी, उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुई, जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट हुई तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो ये इधर से टाइम लग रहा है, इधर ये ना, इसको मैं टाइम ले लेता हूं कि इधर बढ़ क्या रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है, उधर क्या बढ़ रही है, उधर वेलोसिटी। ऐसे हम ग्राफ में लेते हैं ना, एक साइड टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी। ये आ गया हमारे पास एक ग्राफ जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक साइड वेलोसिटी है, एक साइड टाइम है, तो ये ग्राफ बनेगा। ये थी इनिशियल वेलोसिटी, बढ़ते 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 इसको मैं यहां पे ले गया, यहां से ये क्या कर रही है, ये बढ़ रही है, पता है, ये इसकी वैल्यू जा रही है, क्योंकि देखो ना 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर बढ़ेगी ना, तो वेलोसिटी तो इधर बढ़ रही है ना। ध्यान से सुना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी, अब ये u हो गई थी, u से बढ़ते बढ़ते ऊपर तो बढ़ेगी ना, तो मैं धीरे धीरे ये जा रहा हूं, आगे क्यों जा रहा हूं, फिर बोलो इधर क्यों नहीं जा रहा, हर टाइम भी तो बढ़ रहा है ना। इधर से टाइम देखो, यहां टाइम क्या था, यहां इसकी वैल्यू देख लो, यहां पे इस टाइम की वैल्यू, क्यों टाइम इधर बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट पर मैं पहुंच गया, यहां पे इस पॉइंट पर सब कुछ देखना चाहता हूं, उस वेलोसिटी को जो फाइनल वाली होगी, ठीक है, बीच में बदलती रही, तो फाइनल वाली वेलोसिटी ये है। मान लो इसके बराबर की जो वेलोसिटी है यहां पे, वो v है, v मान लिया, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां पहुंचने के बाद वो v होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी। मैं इसको नीचे जोड़ता हूं एक परपेंडिकुलर के तौर पे, और ये देखता हूं कि नीचे टाइम कितना हुआ है, कितना टाइम हुआ है, यहां पे t टाइम हुआ है, t मान लो इसको।
यहां पे एक पॉइंट ले लो जिसको आपने ए ले लो, इसको बी ले लो, ऐसा कुछ और कुछ है, इसको सी ले लो, जैसे भी ये तो बी है ऑलरेडी, ठीक है, बी पॉइंट। अब देखो इस साइड टाइम बढ़ रहा है, इस साइड क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो टाइम यहां पे कुछ था, यहां पे कुछ था। जब टाइम यहां पे था 0 तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी u। जब यहां पे टाइम हुआ 1, यहां कुछ और होगी 2 3 4, जब यहां पे टाइम t पहुंचा, ठीक है, यहां तक जो टाइम लगा ना वो t लगा। t क्या होता है, वो 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 2 सेकंड हो सकते हैं, 5 मिनट हो सकते हैं, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, t वेरिएबल है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो टाइम इधर बढ़ा तो ये देखो, अब इस साइड टाइम बढ़ा, इस साइड वेलोसिटी बढ़ रही है, वो इनिशियल हो गया, अब फाइनल भी हो गई है। 0 मैंने क्यों नहीं बनाया, यहां से भी ये बना सकता था, लेकिन जरूरी नहीं ना हर बार 0 ही हो, ठीक है ना। 0 तो एक ही चांस होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस उससे ज्यादा होने के 1 2 3 4 5 जितने भी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में होगी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये टाइम के साथ साथ अब अगर आप ध्यान से देखो, आपने क्लास 7th 8th 9th 10th इसमें पढ़ा होगा मैथ्स में कि एक ऐसी 4 साइडेड फिगर, या मैं सीधा कह दूं एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, ठीक है, जिसमें कम से कम, बस इतना ही काफी है, कम से कम जो 2 साइड से ऑपोजिट वाली वो क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। वैसे तो इसकी भी पैरेलल है, ये देखो ऑपोजिट साइड पैरेलल है ना, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, बट ये ट्रेपेजियम भी है। कैसे, मैंने कहा कि जब जिसकी कम से कम 2 साइड हो ना वो पैरेलल हो। अच्छा, क्या ये फिगर देखी होगी कभी, ठीक है, ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बन गई पैरेललोग्राम, लेकिन ये भी ट्रेपेजियम है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेलल तो है ही है। अब देखो एक ऐसी भी देखी होगी, ये एक साइड दोनों पैरेलल है, यहां से इधर, ये ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल साइड्स होती है, जरूरी नहीं कि 2 नॉन पैरेलल हो, जरूरी थोड़ी है, अगर पैरेलल होगी तो क्या, ठीक है। तो ये देखो जरा, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं 2 पैरेलल साइड से, ठीक है, और एक जो है ना 2 पैरेलल साइड से, बाकी का हमें कुछ नहीं है, ये इस तरीके का। अगर इस तरीके बने, क्या ये तो ट्रेपेजियम नहीं है, ये भी तो ट्रेपेजियम है ना। 2 पैरेलल गई, बाकी नॉन पैरेलल हो या ना, वो तो नॉन पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आ गई, ये क्या होता है, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो क्या, जरा ये देखना, इसको मैं यहां से ऐसे उठाऊं, यहां पे रखूं, क्या ये ऐसा बना हुआ है, देखना जरा, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, इसको उठा के ऐसे यहां पे रखूं तो बना हुआ ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, उसका नाम दो ओ ए बी और यू, ओ ए बी यू, या इधर सी दे दो, यू तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ऐसे अच्छा लगेगा, यहां पे डी दे दो, बस ये बन गया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये पूरी क्या बन गई, एक ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है ना। इनिशियल फाइनल टाइम वगैरह ये सब इसके बारे में पता चला आपको। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट का प्रूफ देता हूं, उसके बाद बाकी भी प्रूफ करता हूं इसी एक फिगर की मदद से, ठीक है, तीनों के तीनों प्रूफ दूंगा मैं। ओके, तो अब देखो, हमें पता है, वी नाउ दैट कि एक्सेलरेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन जो है ना, ए मैं पूरा लिख देता हूं, एक्सेलरेशन, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सेलरेशन जो कि ए होती है, वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है फाइनल वेलोसिटी, मतलब सुनो, वो होती है चेंज इन वेलोसिटी। कैसे पता चलेगा वेलोसिटी कितनी बदली है, पहले 60 थी, बाद में 80 की थी, कितनी फर्क पड़ा, कितनी चेंज हुई, चेंज कितनी हुई, पहले 60 बाद में 80, कितने किलोमीटर पर आवर फर्क पड़ा, 20 का फर्क पता कैसे चला, जो लास्ट पे थी उसमें से पीछे वाली को माइनस कर दिया, 80 में से 60 को माइनस किया तो 20 आ गई। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये समझ में आया, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वाली वेलोसिटी माइनस कर दोगे तो जो आएगी उसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा ए एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो जरा, अगर चेंज इन वेलोसिटी मैंने लिखा तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टी लिख देता हूं,
अभी टाइम ही रहने दो, चलो TIME टाइम, ठीक है, इज इक्वल, अच्छा ये चल क्या रहा है, ये A चल रहा है, क्या चल रहा है, A चल रहा है, A की वैल्यू चल रही है ना, ये इंप्लाइज A इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, उसको डिनोट किससे करते हैं, फाइनल को, देखो 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 देखो, फाइनल को किससे करते हैं, हाँ बिल्कुल V से करते हैं, इनिशियल को, वेरी गुड, U से, और नीचे T टाइम तो T से करते हैं, T आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, V माइनस यू, V माइनस यू, A को T से किया तो 80, विच इंप्लाइज V भी देखो माइनस यू, उधर जाके क्या हो जाएगा राइट में, प्लस का U, तो U प्लस 80 हो गया प्रूफ, V इज इक्वल टू प्लस 80, ठीक है, तो V आगे ये हो गया प्रूफ हमारे पास कि V जो है वो U प्लस 80 के इक्वल है। एक बार फिर से बोलो, ये फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लाइन लिख दिया, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है कि होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल से इनिशियल माइनस करो तो वो चेंज इन वेलोसिटी होगी, पता लग जाएगा कि कितनी बदली है, 60 से 80 में कितनी बदली है, 20। तो फाइनल वेलोसिटी को हम V बोलते हैं, इनिशियल को हम U बोलते हैं, अपॉन टाइम को T से लिखते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो A, अब देखो A के नीचे कुछ भी नहीं था, डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिख दिया, तो V माइनस यू 1 था, V माइनस यू लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू का इक्वल टू A को T से किया तो A T आ गया, ठीक है। अब U माइनस का था, जब लेफ्ट से राइट चला गया तो वो प्लस का सिंबल उसका चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू U प्लस 80 बन जाएगा, बस, ठीक है, S इक्वल U प्लस 1/2 स्क्वायर, S क्या है डिस्टेंस है, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, V क्या है फाइनल वेलोसिटी है, और T क्या है टाइम। तो ये सब मैंने पहले आपको बताया, बट इसको प्रूफ कैसे करें, आओ सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को, इस ग्राफ को देखो जरा, ठीक है, इसमें से मैं कुछ वैल्यूज निकालने वाला, ठीक, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम, या ग्राफ लिख दो, फ्रॉम ग्राफ वी हैव, हमारे पास क्या है यहां पे, ठीक है, फिगर से, इस ग्राफ से क्या है हमारे पास, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है ना, डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी या पार्टिकल विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का हो, क्या पता वो किधर गया हो, वो सीधी एक ही डायरेक्शन में गया हो या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में गया हो, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वो रास्ता उससे ज्यादा कहां कवर कर सकता है, एक इसी ट्रेपेजियम के अंदर ही रहेगा ना, ये ट्रेपेजियम है ना, तो एक ट्रेपेजियम के अंदर ही पार्टिकल रहेगा, जब हमें रास्ता ही उसको हमने ये दे दिया OABD, बाहर तो निकल नहीं पाएगा, अगर है तो इसी के अंदर है, तो इसके अंदर जितना वो मोशन करेगा ना उसके बारे में हम बात करेंगे, और डिस्टेंस वही उसने जो कवर किया होगा वो उतना ही किया होगा जितना एरिया किसका होगा, ट्रेपेजियम का, नहीं समझ आया, एक पार्टिकल जो यहां मूव कर रहा है वो उतना ही एरिया कवर कर पाएगा जितना ये ट्रेपेजियम बना है खुद, ठीक है, हमने कहा ना OABD एक 4 साइडेड फिगर बनी है, दो पैरेलल साइड्स आ गई, ट्रेपेजियम इसलिए बोला मैंने इसको, इसका नाम OABD रखूंगा, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, वो पूरे एरिया में कहीं भी जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, उस ट्रेपेजियम का नाम है OABD, OABD ये ट्रेपेजियम का नाम है, ठीक है ना, OABD ये ट्रेपेजियम का नाम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये वाला, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, अब देखो डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, पता ना आपको, S से, अब ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखना, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, ये साइन लिखा मैंने पैरेलल का, ठीक है ना, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई जो इसकी हाइट होगी, मल्टीप्लाई बाई हाइट, देखो जरा ये फॉर्मूला है इसका, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 1/2 का 1/2, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड देखो है कौन सी, ये तो इसके पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल होगी तो ये दोनों, असल में मैं इस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं, ये जो ट्रेपेजियम है ना ये वाला, ठीक है, इसकी, तो यहां पे देखो ये और ये कोई पैरेलल थोड़ी है, पैरेलल साइड से ये वाली, ये ट्रेपेजियम ऐसे बना हुआ है, ये देखो जरा इस तरह से, ये एक लंबी लाइन है और इस तरह से, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है, यहां पे देखो यहां O है, यहां A है, यहां पे B है और यहां पे D है, इस तरह का बना हुआ है, ये देखो इन दोनों को, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल नहीं है, तो मैंने कहा सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितनी है और ये कितनी है, ठीक, यहां से यहां तक कितनी है, AB,
दूसरी साइड में सम का ना सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड में से ए बी है, दूसरी पैरेलल साइड में से ओ डी, ये देखो ओ से डी तक ओ डी इंटू हाइट। देखो हाइट कौन सी है, इसकी हाइट मानी जाती है देखो ये वाली, यहां से यहां तक, तो ये उतनी होगी जितनी ये होगी, नहीं समझ आया, जितनी ये है उतनी यहां से ये होगी, तो यही हाइट होती है ट्रेपेजियम की। तो हाइट यहां से यहां तक कितनी है, टी, ये टी है ना, मतलब ओ ए लिख सकते हैं इसको, ओ ए लिख दो, ओ से ए तक का डिस्टेंस जो है वो टी इक्वल, मतलब हाइट है, हाइट है वो, आगे मैं टी लिख दूंगा इसके लिए। इक्वल टू का इक्वल टू 1/2 का 1/2 ए बी, ए से लेकर बी तक, ध्यान से देखना, ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये वाला, ये पूरा कितना है डिस्टेंस, v, ठीक है, कितना बड़ा है डिस्टेंस v तक का। देखो यहां 0 है, 1 2 3 4 5, यहां u, यहां u के बाद क्या होगा, हो जाएगा 10 12 13 14 15, बढ़ते बढ़ती वैल्यू यहां पे v आ गई, तो लास्ट वैल्यू क्या है इसकी v, मतलब a से लेकर b तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना o से b तक होगा, o से c तक होगा, o से c तक कितना डिस्टेंस है v, तो इसकी जगह हम लिखेंगे v, प्लस का प्लस आ गया, o से लेकर d कितना है, O से लेकर D तक है U डिस्टेंस, ठीक है, इधर लिख देंगे U, और O से A कितना है, O से A T डिस्टेंस, इसी का T लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 1/2 का 1/2 V की जगह, अच्छा बात सुनो, V की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या कहा है कि V की वैल्यू होती है U प्लस AT, होती है ना, V इज इक्वल टू U प्लस AT, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू U प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, और U प्लस AT इसकी जगह आया, प्लस का प्लस और U का U आ गया, साथ में T का T है, यहां तक देख लो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, 1/2 का 1/2 V की वैल्यू होती है U प्लस AT प्लस U का प्लस U, T का T, सारा वहीं से लिखा है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये आपको पता ना, ये फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिख भी सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एस v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v की जगह u प्लस एटी, ये पूरे का पूरा इसकी जगह आया, ये आपने बनाना ऐसे, तो v की जगह आया u प्लस एटी, ठीक है ना। और अब देखो 1/2 का 1/2 u प्लस u कितना हो गया, तो u प्लस u 2u, ठीक, आगे बचा 80, आप लिख लो 8080, ये वो 8080 नहीं है, a और t, ठीक है, 80 और साथ में t है आपके पास, तो ये आ गया 1/2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पहले किसको करूं, 1/2 को कर दो, कर देते हैं, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 2u, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1/2 80, ठीक है, लेकिन इस सब के साथ अब t भी है, ये बाहर रह गया था, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा, ये 2 कट गया, u 1 u, इधर से t मल्टीप्लाई हुआ तो t बन गया, ut बन गया, प्लस का प्लस 1/2 a t, और t क्या होता है, t का स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, ये देख लो, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड भी करवा लेता हूं फिर लिख देना, ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके। देखो यहां तक तो आपको, यहां तक तो समझ होगी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे दूं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना जा रहे हैं हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसी में से देखना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अब इसी में से देखो कि s किसके इक्वल होता है, we know that, वही जो ऊपर से हमने किया था, we know that distance traveled by a body s is equal to क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सारा वही दे के लिखना है, ठीक है, एरिया वो किसके 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होती है, v प्लस u, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड यही है ना, ये देखो ना v प्लस u, बाकी सेम टू सेम है, ये लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो आपको पता ही है कि सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है ये वाली जो कि v है, एक साइड है ये वाली जो कि u है, v प्लस u इंटू t, आपको पता है कि v इज, ये देखो v किसके इक्वल होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, u को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, v माइनस u, ठीक है, इज इक्वल टू a t, आपको t चाहिए तो a को नीचे ले आओ, बनेगा v माइनस u अपॉन a
इज इक्वल टू टी। तो जहां जहां टी है वहां v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं हम। अब t यहां पे, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/2 का 1/2, v प्लस यू का v प्लस यू, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए, t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, यहां से आ गया। अब आपको याद होगा क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th आप पढ़ते आ रहे हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? यहां लिखते थे a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने यहां पे वही यूज करो 1/2 का 1/2। ठीक है, अंदर यहां पे क्या आ गया? देखो इस ए को ना पीछे भी ले सकते हो आप, मल्टीप्लाई है ना, तो 2a लिख दूं यहां पे, तो 2a लिख सकते हैं। अंदर क्या बचा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी है, बी यू है, ए बी है, बी यू है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो एस चला आ रहा है। ठीक है, ये एस चला आ रहा है, नीचे कुछ भी नहीं। देखो 2a डिवाइड में यहां आके माइनस में हो जाएगा, तो ये इधर मैं माइनस में लिख दूं, 2a तो है एस भी है, 2a तो है एस भी है। ये क्या बच गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उधर के इधर, इधर के उधर लिख लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो ये तीनों चीजें प्रूफ हो गई है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई है। तो हमने प्रूफ किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।